हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे, सिंटैक्स ऑफ नाउन में हम आगे देखेंगे आज सिंटैक्स ऑफ नाउन। सिंटैक्स ऑफ नाउन में मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कुछ नाउन्स जैसे सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, पोएट्री, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, क्लॉथिंग, मनी, ब्रेड आदि का प्रयोग हमेशा और हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है, सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, जैसे सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, पोएट्री, मशीनरी, मशीनरी, पोएट्री, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, क्लॉथिंग, मनी, इंफॉर्मेशन, क्लॉथिंग, मनी, ट्रेड आदि। देखिए, ये नाउन्स हैं सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, पोएट्री, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, क्लॉथिंग, मनी, ब्रेड। इन सभी के साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर में होता है, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि ये सभी के सभी सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ठीक, जैसे पोएट्री इज more interesting than prose. Poetry is more interesting than prose. Poetry is more interesting than prose. देखिए, पोएट्री दिया है, पोएट्री मीन्स सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नंबर मीन्स इज। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं। कुछ के कंडीशंस हैं जो अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर। देखिए, ब्रेड है, ब्रेड भी जो है, देखिए ब्रेड है यहाँ पर, यह सभी के सभी सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं। फर्नीचर के कुछ कंडीशन अलग हैं। जैसे फर्नीचर का सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए पीस, ऑब्लिक पीसेस, आइटम, आइटम्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीस, पीसेस, फर्नीचर। फर्नीचर के लिए क्या है? पीस, पीस, पीसेस। आइटम, ITEMS, आइटम्स। हम इनका भी सहयोग लेते हैं सिंगुलर बनाने के लिए या प्लूरल बनाने के लिए। जैसे हम चाहें तो फर्नीचर के पहले सिंगुलर में हम पीस का प्रयोग कर सकते हैं, आइटम का प्रयोग कर सकते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हम पीसेस का प्रयोग कर सकते हैं या आइटम्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपको बताते हैं।
इनका प्रयोग करके हम बना सकते हैं। जैसे दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली, दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। फर्नीचर सिंगुलर प्रयोग किया गया तो हमने पीस का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, हम चलिए दूसरे तरीके से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही बॉट मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ही बॉट मेनी आइटम ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर यानी बहुत सारे फर्नीचर की जब बात आई तो फर्नीचर में हमने यस नहीं लगाया बल्कि आइटम्स में लगा दिया। मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर यानी ये जो वर्ड्स हैं इनमें हम यस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसे हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक, दूसरा हम आपको रूल बताते हैं। जैसे सीनरी, सीनरी का प्लूरल फॉर्म सीनरीज भी होता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन हैं। SCENERY, SCENERIS, सीनरी का कंडीशन है। कभी कभी ये बहुवचन में बनता है, प्लूरल में बनता है, लेकिन कंडीशन क्या है? जब सीनरी दृश्य कई जगहों का होगा, कई स्थानों का होगा, विभिन्न स्थानों के दृश्यों का जब वर्णन होगा, उस कंडीशन में हम सीनरीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे द सीनरी ऑफ नैनीताल, मनाली एंड शिमला और वेरी अट्रैक्टिव। देखिए द सीनरी ऑफ नैनीताल, शिमला एंड मनाली आर वेरी अट्रैक्टिव। The sceneries of Nainital, Shimla and Manali are very attractive। तो इस तरह से है, यह कंडीशन है। ठीक है, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरी ऑफ कश्मीर, सिर्फ कश्मीर की सीनरी की बात की जा रही है, तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब कई जगह का नाम दिखाया जाएगा, जब कई दृश्यों का वर्णन किया जाएगा, तब हम सीनरीज लगाएंगे। वह कंडीशन है, यह ध्यान रखना है। द सीनरीज ऑफ नैनीताल, शिमला एंड मनाली आर वेरी अट्रैक्टिव। क्लियर? तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह, कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। एक्चुअली हम सिंटेक्स का वीडियो जो है एक सीरीज़ में मैं भेजूंगा सिंटेक्स का, सब लोग इसे पढ़ेंगे, सब जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। ठीक है, एयरफोर्स का कोई कंपटीशन हो, बैंक का हो, या एसएससी का हो, नेवी का हो, या किसी भी कंपटीशन की बात हो, टेट की बात हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो, बिहार टेट हो, कोई भी टेट हो, सभी में ये पूछे जाते हैं बेटा।
तो इसे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई भी दे सकता है। इसे मान लीजिए दे दिया फर्नीचर्स, जैसे मान लीजिए आप दे दिया यहाँ पे ही बॉट मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स। सपोज करिए यहाँ पर यस लगा दिया, यस यहाँ पर लग गया, तब क्या करेंगे आप? आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही और क्या गलत है। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, पोएट्री, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, क्लॉथिंग, मनी, ब्रेड आदि हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? चलिए, कुछ ये है फर्नीचर वगैरह, तो इनको मैंने बता ही दिया, इनके कुछ अलग विशेष रूल्स हैं। चलिए आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ। 5 देख लीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट 5, जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स जैसे फैमिली, टीम, क्राउड, जूरी, क्लब, कमेटी, क्रू आदि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पहले मैं उन वर्ड्स को बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया? फैमिली, टीम, क्राउड, फैमिली, टीम, क्राउड, ठीक है, फैमिली, टीम, क्राउड, जरी, ज्यूरी, क्लब, कमेटी, ठीक है, फैमिली, टीम, क्राउड, जूरी, क्लब, कमेटी, क्रू। ये सभी के सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और ये ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। कब सिंगुलर में होगा, कब प्लूरल में होगा, आपको यह जानना है। ठीक है, तो समझिए, जब ये एक इकाई, एक यूनिट का संकेत करते हैं, जब सबको एक मिले हुए यूनिट के रूप में बताया जाता है, तो इनके साथ या ए सिंगुलर में प्रयोग होते हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर में होता है। लेकिन जब ये अलग अलग इंडिविजुअल संकेत करते हैं, इनकी जब विचारधाराएं अलग होती हैं, इनके कार्य अलग होते हैं, इनके विचार अलग होते हैं, उस कंडीशन में इनके साथ वर्ब प्लूरल में प्रयोग होता है, अर्थात ये प्लूरल में प्रयोग होते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे माई फैमिली इज एन आइडियल फैमिली। माई फैमिली इज एन आइडियल फैमिली। ठीक, समझिए ध्यान से, यह फैमिली जो है यह कलेक्टिव नाउन है। माई फैमिली इज एन आइडियल फैमिली। नेक्स्ट, माई फैमिली आर अर्ली राइजर। माई फैमिली आर अर्ली राइजर। नेक्स्ट, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट।
वर्डिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। चलिए समझिए इसको। माई फैमिली इज एन आइडियल फैमिली, पूरे परिवार की बात की जा रही है। ठीक है, माई फैमिली इज एन आइडियल फैमिली, देखिए इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। पूरा परिवार आइडियल है, और देखिए पूरा परिवार आइडियल है। माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, यानी सभी मेंबर्स के लिए प्रयोग किया गया है। जो राइजर्स हैं सभी मेंबर के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर देखिए आर लग गया है। माई फैमिली आर अर्ली राइजर। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, मतलब किसी विचार पर, किसी पॉइंट पर जो जूरी है उनका जो मत है एक है, और इसलिए हैज लग गया है। और यहाँ पर उनका जो मत है वह डिवाइडेड है, बटा हुआ है। द जूरी वर डिवाइडेड, डिवाइडेड सबकी अलग अलग विचारधाराएँ हैं, अलग अलग विचारधाराएँ। जब विचारधाराएँ अलग हो जाएंगी, बन जाएंगी, तो वे प्लूरल में प्रयोग होंगे। जब एक होगा तो सिंगुलर में प्रयोग होगा। बस यही बात यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? 2-4 बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो सब कुछ धीमे धीमे समझ में आने लगेगा। ठीक, चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देखना है। नेक्स्ट रूल क्या है, इसको देखिए। देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल यह है कि जैसे पेयर, कपल, डजन, स्कोर, 100, 1000 आदि कोई संख्या प्रयोग हो तो, आदि कोई संख्या प्रयोग हो तो सिंगुलर नंबर में ही इसे रखा जाता है। क्लियर? मतलब सेंस यह है कि जो पेयर है, कपल है, डजन है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, इनके पहले यदि कोई संख्या प्रयोग की जाती है तो उस कंडीशन में यह सिंगुलर में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे पेयर, कपल, पेयर, कपल, ठीक है, जैसे पेयर, कपल, डजन, स्कोर, डजन, स्कोर, 100, 1000, etc। ठीक है, तो देखिए इन सब के पहले जो है यदि कोई अंक प्रयोग होगा तो ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज। आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज। देखिए आई बॉट 2 पेयर ऑफ शूज है ना, मतलब 2 है तो 2 है, जैसे लग रहा है कि पेयर्स होना चाहिए था, लेकिन ये जान जाइए पेयर, कपल, डजन, स्कोर, 100, 1000 इनके पहले यदि कोई अंक प्रयोग किया गया है, कोई संख्या प्रयोग की गई है तो वे सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे। ठीक है, जैसे ब्रिंग मी 3 डजन ऑफ बनानास। ब्रिंग मी
3 डजन ऑफ बनानास। देखिए, ब्रिंग मी 3 डजन ऑफ बनाना। अब आपको ये जानकारी नहीं रहेगी तो क्या परीक्षा में जो है आपको यूँ दे देगा, ऐसे दे देगा, ब्रिंग मी 3 डजन्स ऑफ बनाना। देखिए, ब्रिंग मी 3 डजन्स ऑफ बनाना आपको परीक्षा में दे दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन करना होगा। आप नहीं जानेंगे कि इनके पहले जब कोई नंबर हो, कोई संख्या हो, तो उस कंडीशन में प्लूरल में नहीं लिखे जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या कॉम्पिटिशन्स में भी दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे नो एरर। ठीक, कंप्यूटराइज होगा ना, ABCD। ब्रिंग मी 3 डजन्स ऑफ बनाना, 3 डजन्स ऑफ बनानाज। चलिए देखिए, ब्रिंग मी 3 डजन्स ऑफ बनानाज, नो एरर। आपको लगे कोई गलती नहीं है यदि पता नहीं होगा कि इनके पूर्व यदि नंबर हो तो इन्हें प्लूरल में नहीं करते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन इनके पहले कोई नंबर प्रयोग न हो तब हम इसमें एस का प्रयोग जरूर करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये देखिए, hundreds of people were killed in the accident। hundreds of the people were killed in the accident। चलिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, हंड्रेड्स लग गया। जब इनके पहले कोई अंक नहीं रहेगा, कोई संख्या नहीं होगी, उस कंडीशन में हम इसे प्लूरल में करेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ were spent on her treatment। thousands of rupees, thousands of rupees were spent, चलिए, thousands of rupees, देखिए ये भी प्लूरल में हो गया, ये भी प्लूरल में हो गया, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। तो यह कंडीशन है, इनके पहले यदि कोई संख्या होगी तो उस कंडीशन में हम इसे इसमें यस या यस मतलब इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपने इसमें देख लिया है। लेकिन जब कोई संख्या नहीं रहेगी तो इसे तो प्लूरल में बनाएंगे, इसके आगे वाला भी प्लूरल में प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ और भी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने चल रहे हैं। जैसे कुछ नाउन्स प्लूरल, कुछ नाउन्स प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए, प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं।
कुछ नाउन प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, कुछ नाउन से प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। ये कौन कौन से नाउन्स होते हैं, इसे ध्यान से समझिए और जानिए। यंत्र और औजार, ठीक है, ऐसे यंत्र और औजार जो दो आवश्यक अंग से बने होते हैं, ठीक है, ऐसे यंत्र और औजार जो दो आवश्यक अंग से बने हुए होते हैं, दो आवश्यक पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। जैसे टोंग्स, टोंग्स, टोंग्स मीन्स क्या होता है, टोंग्स मीन्स होता है सरसी या चिमटा। टोंग्स मीन्स सरसी या चिमटा, सरसी में भी दो पार्ट होते हैं और चिमटा की भी वही बात है। सीजस, 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 सीजस मीन्स होता है कैंची, कैंची में भी दो पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लासेस, ग्लासेस चश्मा, इसमें भी दो पार्ट देखते हैं यहाँ, चश्मे के भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे एक ये। नेक्स्ट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स में भी दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए यह प्लूरल में ही प्रयोग होगा। जैसे प्लायर्स, इसको पढ़ते हैं प्लायर्स। प्लायर्स मीन्स भी सरसी होता है, प्लायर्स मीन्स भी सरसी, सरसी में भी दो पार्ट्स होते हैं, और जो सरसी होता है वह कई कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग सरसी को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे टोंग्स कहते हैं सरसी को, या प्लायर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्केल्स देखते हैं। स्केल्स, स्केल्स में समझ में आ रहा होगा, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे तराजू, स्केल्स में से तराजू दो पार्ट्स होते हैं। और इस तरह से आपने देख लिया। फेटस देखते हैं, बेड़ियाँ जो कैदियों के लिए इस्तेमाल होती हैं, बेड़ियाँ। तो इस तरह से है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दो पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। अब दो पार्ट में मिलने की वजह से हम इनको प्लूरल में प्रयोग करते हैं। ये सभी के सभी प्लूरल में प्रयोग होंगे। यह दिमाग में रखिएगा कि जब भी कोई यंत्र दो मुख्य पार्ट से मिलकर के बना होगा तो वह प्लूरल में प्रयोग होगा। देख लिया आपने। चलिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ, सेकंड बताता हूँ आपको। पहला आपने देख लिया कुछ पार्ट्स, अगला दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट, जैसे ऐसे वस्त्र या पोशाक जो दो आवश्यक पार्ट से मिलकर के बने हों, ठीक है ना। ऐसे वस्त्र या पोशाक जिनमें दो आवश्यक पार्ट्स हों, ठीक है। जैसे पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, ठीक है, ब्रीचेस, लाइक दिस। तो ये जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ। पैंट, पैंट भी जानते हैं, पैंट जो आप पहनते हैं दो पार्ट्स होते हैं उसके, लेफ्ट राइट। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स को हिंदी में जंगिया कहते हैं या पायजामा भी कहते हैं। शॉर्ट्स मीन्स पायजामा या जंगिया। ट्राउजर्स,
ट्राउजर्स में जानते ही पायजामा होता है, और ब्रिचेस, ब्रिचेस का सेंस है वही जंघिया या पैजामा। तो ये सभी के सभी दो पार्ट से मिलकर के बने हुए हैं, यानी ऐसे वस्त्र जो मुख्य रूप से दो पार्ट से मिलकर के बने हुए हों वे भी प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ। सब सारे रूल्स को, सारे नियम को पढ़िए, समझिए और उसे करने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट रूल मैं बताता हूं। जैसे जब कोई नाउन किसी संयुक्त शब्द, जब कोई नाउन किसी संयुक्त शब्द में हो और एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता हो तो वह सिंगुलर में प्रयोग होता है। फिर सुन लीजिए, जब कोई संयुक्त शब्द, कंपाउंड वर्ड मीन्स जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के किसी एक सेंस के लिए आते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। तो हमने बताया कि दो या दो, जब कोई नाउन्स किसी संयुक्त शब्द में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता हो तो वह सिंगुलर में प्रयोग होता है, चाहे उससे पहले किसी संख्या प्लूरल का ही बोध क्यों न हो। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, जैसे ही रैन टेल माई रेस, ही रैन 10 माइल रेस। चलिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे सी हैज़ अ 5 रुपी नोट, सी हैज़ अ 5 रुपी नोट। देखिए ये सभी के सभी ध्यान देने की चीज़ें हैं। यह सिंटैक्स है, बिल्कुल सब रूल्स पर बेस्ड है, तो ध्यान रखेंगे। ये सही है। जैसे आपने लिखा है कि जब कोई कंपाउंड वर्ड एडजेक्टिव की तरह से कार्य हो तो उसके पहले नंबर ही क्यों ना हो वह सिंगुलर में प्रयोग होगा। ही रैन 10 माइल रेस, माइल रेस। सी हैज़ अ 5 रुपी नोट। देखिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। माइल रेस, 10 माइल रेस, 5 रुपी नोट। तो इस कंडीशन में जो है प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। अब परीक्षाओं में क्या होगा, क्वेश्चन करने के लिए जब दिया जाएगा 10 माइल्स लिख देगा, प्रॉब्लम। ठीक है, ही सी हैज़ अ 5 रुपीज़ नोट कर देगा, प्रॉब्लम। तो इसलिए इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक है। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ, जिससे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि जब कोई प्लूरल नाउन किसी मात्रा, क्वांटिटी, दूरी, डिस्टेंस, रकम, अमाउंट आदि को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करे तो उसके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्लियर? फिर सुनिए, मतलब कोई मात्रा, क्वांटिटी, दूरी, डिस्टेंस, अमाउंट आदि को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करे, उस कंडीशन में उसके साथ जो वर्ब लगेगा वह सिंगुलर में लगेगा। जैसे 5 किलोमीटर जर्नी हैज टायर्ड मी।
5 kilometers journey has tired me. हमने क्या बताया? क्वांटिटी, डिस्टेंस, अमाउंट। क्वांटिटी, डिस्टेंस, अमाउंट। देखिए 5 किलोमीटर्स जर्नी, 5 किलोमीटर्स जर्नी हैज टायर्ड मी। 5 किलोमीटर्स, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर हमें प्लूरल का प्रयोग होना चाहिए, प्लूरल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 5 किलोमीटर जर्नी हैज़ टायर्ड मी। ठीक है, जर्नी एक दूरी है जो पूर्णता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, जैसे 500 रुपीज़ इज नॉट मच अमाउंट। फाइव चलिए कुछ बता देते हैं। ₹200 ₹200 is not big amount। चलिए 2000 रुपीज़ इज नॉट बिग अमाउंट। 200 रुपये बड़ी रकम नहीं है। 200 रुपीज़ एक बढ़ी हुई रकम है, एक दूरी है। इस कंडीशन में हम वर्ब जो है सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट रूल, कहीं कहीं एडजेक्टिव को आर्टिकल के प्रयोग द्वारा कॉमन नाउन में परिवर्तन करके बताया जाता है और उन्हें वर्ग विशेष का प्रतीक बना दिया जाता है। ऐसे नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर? सेंस है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और जो आर्टिकल होता है वह कॉमन नाउन बन जाता है, और जब कॉमन नाउन बन जाता है तो वह किसी विशेष वर्ग का प्रतीक बन जाता है, और उस कंडीशन में उसके साथ जो वर्ब लगता है वह प्लूरल में लगता है। जैसे देखिए, जैसे द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट, नौवां, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। देखिए, रिच एडजेक्टिव है और द लगा करके इसको कॉमन नाउन बना दिया गया है। नौवां है यह है और 10वां यह है। 10वां रूल है द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। रिच एडजेक्टिव है और इसके पहले द लगा करके इसे कॉमन नाउन बना दिया गया है, और यह किसी विशेष वर्ग का बोध करा रहा है, विशेष वर्ग का प्रतीक बन गया है। इस कंडीशन में इसके साथ वह बहुवचन में आएगा। द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। अमीर लोग हमेशा खुश रहते हैं। सेंटेंस के अनुसार अमीर लोग हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं। जैसे द पुअर डू नॉट नो हाउ टू लिव लग्जरियसली।
डू नॉट नो हाउ टू लिव luxuriously. The poor do not know how to live luxuriously. ठीक है, देखिए एक पुअर गरीब लोगों का एक समूह यहाँ पर बताया जा रहा है। जो गरीब लोगों का समूह है वह एक वर्ग विशेष का प्रतीक बन गया है और इस कंडीशन में इनके साथ देखिए वह प्लूरल लग गया, यानी सभी गरीबों के लिए कही जा रही है। सीधा सीधा कहिए, सभी गरीबों की बात की जा रही है, सभी अमीरों की बात की जा रही है। इस कंडीशन में हम वर्ब बहुवचन में प्रयोग करेंगे। द पुअर डू नॉट नो हाउ टू लिव लग्जरियसली। गरीब लोग विलासितापूर्ण तरीके से जीना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द वीक एंड नीडी रिक्वायर हेल्प। द वीक एंड नीडी रिक्वायर हेल्प। द वीक एंड नीडी रिक्वायर हेल्प। द वीक एंड नीडी रिक्वायर हेल्प मतलब कमज़ोर और आवश्यकमंदों को हेल्प की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है। देखिए यह एडजेक्टिव है और द लगा करके इसे कॉमन नाउन बना दिया गया है, यानी जितने भी कमज़ोर हैं, आवश्यकमंद हैं, उस सभी के बारे में बात की जा रही है, सभी के बारे में। इसलिए वर्ब प्लूरल में हो गया, बहुवचन में हो गया। यह समझ में आपके आ गया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि कॉमन नाउन से पहले हमेशा इंपॉर्टेंट रूल है भैया, कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल अथवा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल अथवा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे द टीचर सैट ऑन द चेयर। सैट ऑन द चेयर। देखिए यह टीचर जो है कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले हमेशा किसी न किसी आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो कर दिया। दैट गर्ल इज एन आर्टिस्ट। दैट गर्ल इज एन आर्टिस्ट। बस हो गया। द टीचर सेट ऑन द चेयर। दैट गर्ल इज एन आर्टिस्ट। देखिए यह भी जो कॉमन नाउन है इसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया है। यहाँ पर जो दैट है वह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। दैट बहुत सारे कार्य करता है, कंजंक्शन का कार्य करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो दैट गर्ल इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो इस रूल से आपने समझा कि कॉमन नाउन की पहले हमेशा किसी न किसी आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके।